अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई नो इट्स बीन सो लॉन्ग, लेकिन आज हम एक नया टॉपिक एक नई डेक के साथ करने वाले हैं। ये मेरा नया डेक है गोल्ड फॉइल टैरोट, जो मैंने नया अभी ऑर्डर किया था तो मेरे पास अभी आया। सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद द रीडिंग। और आज का टॉपिक हुआ कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। आज हमारे पास 3 फाइल्स हैं। आप इन 3 फाइल्स में से शुरू करें, मतलब सेलेक्ट करें इनमें से, और उसके बाद फिर हम आपको आपकी रीडिंग में मिलेंगे। और हमारी फाइल्स हैं फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। अब आप इन तीनों फाइल्स में से चूज़ करें और हम आपको आपकी रीडिंग में मिलते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर माय फाइल नंबर 1। चलें आज आपकी रीडिंग देखते हैं कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। फाइल नंबर 1 का सीक्रेट एडमायरर कौन है? कार्ड्स फ्लिप हो चुके हैं पहले। दिस इज़ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ही वेल्दी हो सकते हैं, कैन बी अ वुमन एंड कैन बी अ बॉय। मतलब मुझे किसी ऐसे इंसान की वो नहीं आ रही है वाइफ। वो गेटर टाइप इंसान हो सकता है अपनी फाइनेंसेस या अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए, लेकिन दिली तौर पर, इमोशनली तौर पर आपको थोड़ा सा वो बंद दिख सकता है। जैसे अगर आपने शायद उनको कोई ऑफ़र दी हो, और पहले तो हम ये जानेंगे ना कि ये इंसान है कौन। तो इट कैन बी अ ट्रूली वेल्दी इंसान जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, मैं कह सकती हूँ, अपनी कैरियर में, फ्यूचर में स्टेबल हो, लेकिन इमोशनली वो थोड़ी सी क्लोज्ड ऑफ है या उनका मूड ऑफ रहता है। इमोशंस के हिसाब से वो थोड़ा अच्छी तरीके से डील नहीं कर पाते चीज़ों का, कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। लेकिन जब भी वो गो गेटर तो हैं, लेकिन वो हैप्पी नहीं है। सी आई टोल्ड यू, हैप्पी कार्ड्स इनके नहीं आ रहे हैं। अगर होंगे भी तो वो दिखाते नहीं, क्योंकि उनको अगर आप कोई ऑफ़र आपने दी है इनको, या इनके पास कोई और ऑफ़र आई हो सकती है जिनको इन्होंने रिजेक्ट किया हो सकता है। जैसे इन्होंने इंटरेस्ट यहाँ पे, जैसे ये चुप करके बैठा हुआ है ना, वैसे इन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया हो सकता है। दे कैन बी, आई सी 2 पीपल, दे कैन बी योर एडमायरर। एक तो लेडी दिख रही है मुझे, आई डोंट नो, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ लड़कियों की रीडिंग है या लड़कों की रीडिंग है। इट्स लाइक हो सकता है कि एक औरत हो और एक लड़का हो, ठीक है। देयर कैन बी अ मैन ऑल्सो, जो हो सकता है कि ये रिवर्स कार्ड है। इट्स किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स इज़ अ पर्सन थोड़ा आर्टिस्टिक टाइप इंसान हो सकता है, लेकिन मोस्टली इज़ क्लोज्ड ऑफ। ही और शी, दे आर क्लोज्ड ऑफ। आपको लग रहा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफर है, या ये भी हो सकता है कि एनर्जी मिररिंग हो। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि ये इंसान जो आपको एडमायर करता है ना, इफ़ यू वांट टू नो हु दे आर, मैं वो बता रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत चिल है, इनकी लाइफ में कोई मसला नहीं है, ये बहुत बैलेंस के साथ चलते हैं, ज़्यादा रूड भी नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं। जो मेहनत करते हैं, जो उम्मीद करते हैं, वो उनको मिलता है। ये अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, रुके हुए नहीं हैं, और हर चीज़ को बैलेंस में रख के चल रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट सोचते हैं। लेकिन आपको हो सकता है ये दिख ना रहा हो कि, या आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि मैंने ऑफ़र दी थी तो रिजेक्ट क्यों हुई, या मैंने आई एम जस्ट फीलिंग लाइक कि आप इस इंसान की तरफ थोड़े से कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो। कंफ्यूज मीन्स फॉर माई फाइल नंबर 1 कलेक्टिव जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त मेरी रीडिंग को, तो यू कैन फील लाइक एक मोमेंट पे आपको अच्छा लग रहा है, दूसरे मोमेंट पे यू फील लाइक बहुत ही कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या चल रहा है, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या है। आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी, बाहर से तो सब सही है तो फिर ऐसा क्यों हुआ, ये तो सब सही है फिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो खुद मतलब इमोशनली कुछ अच्छे उस पर नहीं है। दिस पर्सन, ये इल्यूजन्स का बहुत वो हो सकता है इनको। ये
इनके पास सीक्रेट्स बहुत है, हो सकता है इनके पास्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, ये इनका पास्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा जो आपको एडमायर कर रहा है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न दे आर एडमायरिंग यू, वो तो अभी हम देखेंगे, लेकिन हो सकता है आपने इनको कोई ऑफ़र किया और उन्होंने रिजेक्ट किया हो। बट दे सी यू, मे बी दे सी यू एज अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा कर रहा है अपनी लाइफ में, गो गेटर है, चलता जा रहा है, अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल है, खुश है, लेकिन अंदर से शायद आप इतने खुश नहीं हो, उसको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो। दे कैन बी बोथ वेज, मुझे बहुत सारे लोग अभी वीडियो पे देख रहे होंगे ना, सो दे कैन बी बोथ स्टोरीज़ जो मैंने अभी बताई हैं। हो सकता है कि वो आपको ऐसा देख रहा हो, लेकिन दे सी यू एज लाइक इमेजिन करते होंगे, सिनेरियोज़ बनाते होंगे, अपने दिमाग में चलाते होंगे, लेकिन एक दो बार आए भी होंगे तो मे बी आपने उनको इतना अच्छा आउटलुक ना दिया हो। मतलब वो अगर आए भी है ना तो उनको इतना अच्छा उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिला है, वो आपको ऐसे देख रहे थे, अगर वो ऑफ़र लेके आए तो आप ऐसे थे, या तो आप ऑफ़र लेके गए और वो ऐसे बैठे हुए थे। आई फील अ लॉट फोकस्ड ऑन दिस थिंग कि एक बंदा जो ऑफ़र कर रहा है दूसरे का दिल बंद है। कैन बी एनी थिंग, कैन बी अ प्लेटोनिक पर्सन और कैन बी अ रोमांटिक पर्सन, कैन बी एनी वन जो आपको एडमायर कर रहा है। इट्स मोर ऑफ अ थिंग कि मैं ये नहीं कह सकती कमिटमेंट वाला इंसान है या कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत अपने अंदर इमोशंस रख रहे हैं, नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सिर्फ सोच रहा है और इसके अंदर खुद अपने इतने सारे सीक्रेट्स हैं, ये बहुत सीक्रेटिव इंसान है, अपने अंदर थोड़ा सा आप देखें ये सन बना हुआ है लेकिन स्टिल समवन इज सैड इनसाइड दैट सन। आपको बाहर से बहुत नॉर्मल अच्छे सही दिख सकते हैं लेकिन ये अंदर से है नहीं। फॉर पीपल जिनके लिए थोड़ी सी रिवर्स स्टोरी है, वाइस वर्सा, कि आप इतने अच्छे स्टेबल दिख रहे हो लेकिन अंदर से आपकी हालत ऐसी है, आप खुश नहीं हो और आप जो है कुछ चीज़ों को सैड रहते ही रहते अपनी कुछ जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ या आने वाले डेंजर्स होते हैं या फियर्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आपको ब्लॉक कर देता है। आपको अगर कोई बता भी रहा होता है तो आप उस चीज़ को देख नहीं पाते। आप अपने गमों में इतना गुम रहते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि कुछ बाहर क्या चल रहा है। आप अपने सिनेरियोज में हो सकते हो ज़्यादा खो रहे हो। यू कैन बी दिस और दिस एनर्जी कैन बी फॉर समवन एल्स टू। ये बहुत सारे इमोशंस में वेंटर कर रहे हो सकते हैं। ये कर तो बहुत कुछ सकते हैं, ठीक है, या आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आई एम फीलिंग कन्फ्यूज, आई एम फीलिंग टू वेज। देयर कैन बी पीपल हु वाचिंग मी जेमिनाइज और पाइसेस। आई एम दो चीज़ें, एक चीज़ आपको दिख रही है और एक स्टोरी जो आपको नहीं दिख रही है, एक चीज़ जो आप दिखा रहे हो और एक चीज़ जो किसी को नहीं दिख रही है। हो सकता है बोथ वेज ये चीज़ हो कि आप भी ऐसे हो और वो भी ऐसा है। कैन बी मिररिंग। किसी ने जल्दी नहीं की, उनको पता था कि ये चीज़ हो जाएगी लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ रशिंग थाट्स, धड़ 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 ऐसे थाट्स आते हैं आपको। कुछ खुशी वाले होते हैं, कुछ सफरिंग वाले होते हैं, बहुत मिक्स मैच चीज़ें हो रही हैं, बहुत मिक्स है यहाँ पे हर चीज़ का। यू गाइज नीड बैलेंस। यहाँ पे हो सकता है कि आपको पता है आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके रिवर्स थॉट्स भी आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके रिवर्स थॉट्स मीन्स कि वही थॉट्स बार बार भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो थॉट्स बार बार आ रहे हैं, ये इंसान ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है आपको हाफ ऑफ द स्टोरी पता है, पूरी स्टोरी का नहीं पता। You know you can do everything, लेकिन there is something that didn't happen. जिसको खुशी वाला मोमेंट बनना चाहिए था वो सफरिंग वाला मोमेंट बन गया और वो साइलेंट सफ़र है। यू फील हार्ट ब्रोकन और यू फील लेफ्ट अलोन, यू फील लाइक लेफ्ट इन द कोल्ड। ये इंसान, हाँ हो सकता है ऐसा, अगर ये आप महसूस करें या ये वो इंसान है जो लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं तो टेक इट वाइस वर्सा, इफ़ इट इज़ यू और इफ़ इट इज़ देम। केमिस्ट्री यहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉक दिख रही है। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट शो दिस कार्ड।
दैट्स लवर्स कार्ड बाय कि ये जो कार्ड है लवर्स का, इट शोज़ रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत, बैलेंस तो बन सकता है, यहाँ पे बैलेंस कैन बी हेयर, यहाँ पे पोटेंशियल तो है। यू वांट टू बी इन अ स्पेस जहाँ पे आप खुल के बाहर आ सको, खुल के अपनी पर्सनैलिटी को एक्सपीरियंस कर सको, और आप यू डोंट वांट टू बी अ पर्सन जो अपनी पर्सनैलिटी को ओन करने के साथ साथ किसी का दिल तोड़ दे। आप चाहते हो मुझे अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, आई वांट टू बी ऑन माई ओन, और यू आर ऑन योर ओन, लेकिन ये जो इंसान है, या दे फील लेफ्ट अलोन एंड कन्फ्यूज्ड, और यू फील लेफ्ट अलोन एंड कन्फ्यूज्ड बाय दैम। यू फील लाइक ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, लाइक इस तरह नहीं होना चाहिए था वाली फीलिंग। आई डोंट फील इट बीइंग समथिंग सो बिग। बैलेंस्ड सिचुएशन है जिससे आप मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये वो इंसान है, कैन बी आइदर यू और देम स्टार्टिंग समथिंग न्यू फॉर योर ओन फीलिंग ऑफ होम। मतलब अपनी लाइफ में कुछ नया स्टेबल बिल्ड करने जा रहे हो सकते हो आप। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, आपका ध्यान या उनका ध्यान एक ऐसी चीज़ पर हो सकता है जिस पे आप स्टेबिलिटी बिल्ड कर सको, जहाँ पर हो सकता है अपना घर नया बनाना चाहो, शादी करना चाहो, अपनी लाइफ में एक नई प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहो, जहाँ से आप पेज की लेवल से किंग की लेवल में चले जाओ। मतलब एक स्टेबल लाइफ बनाना चाहो जिसकी होप भी आपको है। दिस इज़ द स्टार कार्ड, जिसकी होप आप लोगों को है दैट यू कैन, और आप कुछ चीज़ों में बैलेंस लेकर आ रहे हो। और ये जो मुझे दिख रहा है ना, ये वो सिचुएशन है जिसमें आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे तो सिचुएशन, और ये सिचुएशन आपकी जिसके साथ भी है वो आपका एडमायरर है। कैन बी यू योर सेल्फ, कैन बी यू योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा भी आ रहा है। You are ready to move on. You are actually yes, you are. Oh my God! See, I said you are ready to move on, and you have been thinking. अगर ये आप नहीं सोच रहे हो ना, तो आप एंडिंग कर रहे हो और ये इंसान सोच रहा है। अगर आप सोच रहे हो तो ये इंसान एंडिंग कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। If it is you want to end, you have ended things in your like oh my god, yeah, ये confusion ही थी। The devil card was there, not appropriate to show on the camera, लेकिन ये जो है ना, आपने किसी से बात की हो सकती है, किसी ने आपको गाइड किया सकता है। yes, आपने किसी से बात की हो सकती है और किसी मेंटोर ने आपको गाइड किया हो सकता है कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, और आपने खुद भी इस चीज़ से एग्री किया कि येस, आई वांट टू बिल्ड माय ओन वर्ल्ड, आई वांट टू बी हैप्पी ऑन माय ओन। सो दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड, आई वांट टू बी हैप्पी ऑन माय ओन। आपने ये डिसीजन लिया एंड देन यू आर एंडिंग थिंग्स, यू आर मूविंग ऑन, बिकॉज ये सिचुएशन इतनी नर्चरिंग नहीं थी, ये आपको सिर्फ टेंशन दे रही थी, या वाइस वर्सा। ये आपको एडमायर कर रहे हैं, अब साफ़ हो गया कि क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हो। यू नो द रूल ऑफ डिटैचमेंट, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, सॉरी। जब आप किसी नेगेटिविटी से मूव ऑन करते हो और अपने आप को रेस्ट का मौका देते हो, एंड यू स्टॉप बीइंग रूड, यू डोंट वांट टू बी अ बर्डन एंड अ रूड पर्सन। ये पूरी डेक खाली हो चुकी है ठीक है। तो मे बी एनर्जेटिकली अभी भी आपके पास थोड़े से बर्डन्स हैं, आप बर्डन कैरी कर रहे हो अपने ऊपर डिसीजंस मेकिंग में,
या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हो सकती हैं, लेकिन यू डोंट वांट टू बी अ हार्श, यू डोंट वांट टू लुक अ हार्श पर्सन। तो जब भी आप कोई भी जजमेंट बना रहे हो तो आपका जजमेंट ज़्यादा कोई अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा रहा। जजमेंट अच्छे डायरेक्शन में का मेरा मतलब है कि हो सकता है कि यू आर नॉट एबल टू सेट बाउंड्रीज इन सम वे, जिसकी वजह से आपको बर्डन्स उठाने पड़ रहे हैं अभी भी। एक्सेप्ट दिस पर्सन, अभी भी बार बार द रीडिंग इज रिफ्लेक्टेड टू यू, मे बी यू आर योर ओन एडमायरर। वाओ, सी यू चूज दिस वाइट एंड प्योर थिंग्स, और I like this, such में like you can now in 2 to 3 days you may be able to feel the calm you were chasing, or you may be practicing things जो I will suggest आप अपने आप को आराम करने का मौका तो दे रहे, क्योंकि आप पहले अपनी एक चीज़ से निकले हो एंड यू आर लाइक थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाओ, क्योंकि यू हैव बीन थिंकिंग अ लॉट, यू हैव बीन थिंकिंग अ लॉट। आपकी लाइफ में नर्चरिंग फीलिंग मिसिंग रही है, आप बहुत सारे चीज़ों को एंड करके उनसे बाहर आए हो। यू हैव बीन सर्चिंग फॉर आंसर्स, आस्किंग पीपल, टेकिंग एडवाइजेज एंड देन स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैम। आप एक अलग जगह पे जाके, हो सकता है जब भी ये थॉट आता हो, जब भी इस इंसान का थॉट आता हो, आप एक जगह जाके अकेले बैठ जाते हो और सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो। फिर किसी ना किसी, या तो अगर महफिल में भी बैठे हुए हो तो इमेजिनेशन के रूट में चले जाते हो। कैन बी अ थिंग लाइक दैट। यू एंडेड दिस थिंग एंड यू वॉकड अवे इमोशनली। आपने कहा कि सी दिस कार्ड्स, कि ये अगर 2 कार्ड्स, ये 2 कप्स हैं, इमोशनली आपका फोकस वहाँ पर है कि 2 चीज़ें जो हैं मेरे पास, क्योंकि ये रिवर्स्ड है। अगर ये सीधा आता, आई वुड से कि यू आर सैड अबाउट लूजिंग समथिंग, बट नाउ यू आर नॉट सैड अबाउट लूजिंग समथिंग, यू आर जस्ट बर्डन्ड बिकॉज यू आर कैरिंग सम बर्डन्स ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हो सकती हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिन्होंने आपको बांधा हुआ है, एंड यू आर अ वे लाइक आप कम्युनिकेशन ठीक से कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज यू आर एक चीज़ से आप निकले हो अभी ताज़ा, एंड यू वॉन्ट टू गिव योर सेल्फ रेस्ट एंड यू शुड रेस्ट। हू इज़ योर एडमायरर? अगर आपको इस पाइल में आपके एडमायरर का जवाब नहीं मिला, आई एम सो सॉरी, तो आप दूसरी पाइल में चेक कर सकते हो सकता है आपको 2 पाइल्स अच्छी लगी हो। कभी कभी हम पाइल चूज़ करते हैं तो पाइल्स स्पीक्स टू अस, कि ये पाइल मेरे फ्यूचर के लिए, ये पाइल मेरे करियर के लिए, ये पाइल मैं चूज़ करूँगी मेरे लव काइंड ऑफ थिंग्स के लिए, ये पाइल मैं चूज़ करूँगी अपनी फैमिली के लिए, ये मैं अपने ड्रीम्स के लिए। इस तरह से हमारे पास मैसेज आते हैं जब हम पाइल्स को सिलेक्ट करते हैं। यू जस्ट हैव टू लिसन टू योरसेल्फ क्लियरली। ये टोटली मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में इतना बड़ा पार्ट अभी रहा नहीं है, वरना आता। यू ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू इंक्लूड दीज काइंड ऑफ पीपल अपनी लाइफ में और ज़्यादा। आपको शायद ये पता है या नहीं पता है। बिफोर डूइंग द रीडिंग मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी कि आई शुड डू समथिंग दैट यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ। आपको जो अपने बारे में नहीं पता, हम वो चेक करने वाले थे पहले। देन आई शिफ्टेड टू समथिंग कि आपका एडमायरर कौन है, एंड नाउ आई एम अगेन शिफ्टिंग टू द थिंग दैट आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो। यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड, जो आपको सिर्फ ये बता रही थी कि आप जितनी बार भी आओगे मेरा फोकस उन पे, जो 3 चीज़ें मेरे पास हैं, आप भले लेकर आओ कुछ भी, कितना भी अच्छा हो। आप उनको न्यू बिगिनिंग ऑफर कर रहे थे या वो आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर कर रहे थे, आई डोंट नो। दिस रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा, ठीक है, बट वील चेक अगेन आपके पार्टनर के लिए भी, पार्टनर और व्हाटएवर कैन बी योर पार्टनर, बट यू आई सेंस यू बीइंग डन, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी रहे हो। यू नॉट थिंकिंग अबाउट समथिंग, और मे बी यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, यू आर टॉक। Why is this reading? Because you're moving away towards stability. I asked why is this reading only coming out for you, not for your admirer. हालांकि टॉपिक वही है, because you are moving towards something very 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 stable.
यस, जहाँ पे केमिस्ट्री नहीं होती है ना, आप वहाँ से उन सीक्रेट से आपको पता चल गया कि मैं अब इस सिचुएशन से बाहर निकल के भी बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो आई एम गोना मूव ऑन. आई एम नॉट गोना थिंक अबाउट दिस. आई एम गोना आस्क फॉर हेल्प, और लोगों से मैं पूछ सकता हूँ. सी यू गोना बी अ रिच पर्सन. आई डोंट, लिटरली एंडिंग हुई है यहाँ पे, बहुत अच्छी वाली एंडिंग हुई है. और इस एंडिंग ने मुझे, इस एंडिंग में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिसने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे आपको जो चीज़ अपनी लाइफ में, एक सेफ्टी, एक स्पेस, एक मदरली एनर्जी, कि आपको भी अब कोई टेक केयर करे, वो चीज़ आपके लाइफ में से मिसिंग हो गई. और देन यू गॉट बैक टू योर बैलेंस. दिल टूटा हो सकता है, सफरिंग फेस की हो सकती है, उसके बाद फिर आपको पता चला कि लाइक आई कैन डू थिंग्स ऑन माई ओन, वाई शुड आई वेट. या आई कैन डू माई थिंग्स ऑन माई ओन. द मैजिशियन का कार्ड है. अगर नहीं पता है ना मैजिशियन का कार्ड का क्या मतलब होता है, मैं बताने की कोशिश कर सकती हूँ. आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकते हो जो आपको सिर्फ दिखा रहा हो कि आई लव यू, आई एडमायर यू, ऐसा है, लेकिन आपको अच्छे से कुछ भी नहीं दिखता हो. या वो आपको सिर्फ फंसा के रख रहा हो इंसान. ये वो इंसान है जो अब आपका एडमायर करे आपके जाने के बाद. दे आर ऑल्सो डूइंग गुड, लेकिन लेट्स सी. ये इंसान सिर्फ आपको फंसा के ही रख रहा था इन द नेम ऑफ केमिस्ट्री. कि हमारे बीच में कोई पोटेंशियल है, लेकिन दिस पर्सन वॉज ऑन थिंक के ये भी कर सकता हूँ, ये भी ऑप्शन है, ये भी 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 है, ये आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकते हैं. जो आपको दिखा वो फॉल्स इम्प्रेशन था. कोई जल्दी से आपको ऑफ़र नहीं आया. किसी चीज़ का वादा किया हो सकता है, वो वादा पूरा नहीं किया क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें थी. कोई चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी जो हुई नहीं. एंड देन यू आर कैरिंग बर्डन्स और होप, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं. सो यू एंडेड इट वाइल बीइंग सैड अबाउट दैट एंडिंग. यू डोंट वांट टू कन्फ्रंट दैट पर्सन. आपने चुपचाप मूव ऑन कर लिया विद बाय कैरिंग. आई गेट इट. ऐसा हो सकता है कि आपने ये सारे बर्डन्स कैरी करने के बजाय, या इस इंसान को कन्फ्रंट करने के बजाय, उनसे लड़ने के बजाय, यू चूज़ टू हैव योर ओन सन इन योर लाइफ. सन मीन्स सूरज, नॉट बेटे वाला सन. सो यू चूज़ दैट इवन इफ इट इज़ हार्ड, आई विल going to choose myself. I don't know how much time it's going to be invested in this situation, and I'm not going to get anything. So I'll rather, you knew कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है. जो खुशी मैं मांग रही हूँ, खुशी मुझे मिल नहीं सकती है क्योंकि ये बंदा ही ब्लॉक है. ब्लॉक मीन्स वो चीज़ हो ही नहीं पा रही क्योंकि उसका दिल बंद है. आपको यहाँ पे फैमिली क्रिएट करनी हो सकती है, उनको क्रिएट करनी हो सकती है. यहाँ पे कुछ हुआ नहीं. यू गॉट इंटेंशन और दे गॉट इंटेंशन. आपने फिर रिकवरी की होप की. यू वर नॉट हैप्पी. Even while choosing this, you wanted to confront this person, but you were out of words. आप वर्ड से खाली हो गए. अरे अब मैं क्या बोलूँ? What should I say? Why should I say? They did what they wanted to do. हो सकता है आपने किसी से इस बारे में बात भी की हो सकती है. And by carrying that hope, that star hope in your life, that I will build something stable on my own while carrying these responsibilities, while being in suffering, you chose to gain balance back in your life. और हो सकता है कि मिररिंग एनर्जी हो, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद you got very defensive against other offers. You said कि मैं अभी ज़ख्मी हूँ, या अभी ये कार्ड असल में ऐसा है ना
दैट टेल्स मी ए स्टोरी कि मैं अभी किसी चीज़ से निकल कर आया हूँ या आई हूँ. आई नीड रेस्ट एंड आई एम नॉट रेडी राइट नाउ फॉर एनी थिंग in terms of love or in terms of care, you can say. So you decided to move on to calm waters. आप एक जलजले से निकल के एक नाइस सुकून चाहते थे, अच्छी जगह जाना चाहते थे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली थी. यू वर्कड हार्ड ऑन योरसेल्फ, यू वर्कड हार्ड while carrying this whole burden on yourself. You did it. आपने कर लिया है. Who is your secret admirer? Guys, अगर इस फाइल में ढूंढोगे तो शायद नहीं मिलेगी. Who is your admirer? I told you who is your admirer, जिसके साथ आपकी ये सिचुएशन रही हो सकती है. He or she or that person admires for his ditching them. Ditching बोलते क्या बोलता है? Dumping that person. What they think about it. What are their thoughts? Check कर लेते हैं. Cards are so fleshy. Their thoughts are हो सकता है कि आप दोनों को यही सिचुएशन सेम तरीके से महसूस हुई हो. दैट्स वाई इट्स मिररिंग. कि उन्होंने सोचा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री तो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है, हमारी पोटेंशियल है, एंड आई थिंक आई कैन डू समथिंग अबाउट इट. और दे चोज टू मूव ऑन, दे चोज टू गो. बहुत सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उनको लगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. इवन इफ़ आई गो, इवन इफ़ आई शो, इवन इफ़ आई डिड द बैलेंस, बातचीत करना, दे कैन बी सफरिंग, बट नो, मुझे ये ज़्यादा सही लगे. आई थिंक द थॉट्स आर कि आप इतने बर्डन्स और दिल टूटने के बाद भी एक अपने लिए एक अच्छा रास्ता चुन सकते हो. यू गॉट अ पोटेंशियल कि इवन वाइल कैरिंग अ हार्ट ब्रेक और वाइल कैरिंग so much burdens on your heart and on your responsibilities on your shoulders, you still chose to be a bigger person, work on yourself and chose yourself again and again. While being unhappy to make this decision, you just go and did it. आपने बहुत जल्दी ऐसे, आपने जब भी ये डिसीजन बनाया ना, बहुत जल्दी बनाया. हो सकता है इनके थॉट में आप जल्दी से आते हो, जल्दी से जाते हो, लेकिन थॉट्स में आते ज़रूर हो. यू डू कम इन दैट थॉट्स. Yeah, they feel sad, they feel hung up on you, they feel like उनको भी बॉडी से निकलने की ज़रूरत है. they don't also feel this connection being so nurturing. they also feel कि यहाँ पे एंडिंग बहुत ख़तरनाक हुई है, लेकिन उनको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता. There can be a sun, लेकिन मैं ज़्यादा ऑप्शंस में लेकिन इस इंसान के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है, they can be rude or they can be a person setting their boundaries with you. उनको लगता था कि अगर मैं थोड़ी सी भी उनके अपने फाइनेंशियल मैटर्स जो है ना वो अच्छे नहीं जाते. वो थोड़ा सा अपने लिए इन्वेस्ट करते हैं and then they go suffering. They want to have a home, they want to have something stable, they want to clear their mind. वो अभी illusions में इतना नहीं है. They want to be stable, they want to be whole in themselves too, like you. आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना doing good, creating balance, being on your own, whole. अपनी लाइफ में आप मुश्किलात फेस कर रहे हो, लेकिन झूठ नहीं बोलो.
मतलब धोखा नहीं देते। दे थिंक दैट कि आप इतने सारे बर्डन्स के बाद भी, इतने सारे हर्ट के बाद भी यू चोज टू मूव फॉरवर्ड, टू गेन क्लैरिटी, to create a new home for your own self, to be happy again and to clear out the fears and doubts और सब कुछ, to be like ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको ऐसा देखा हो, उनकी नज़र में ऐसा हो सकता है, मे बी इट्स नॉट द ट्रूथ। दिस एडमायर सीज यू स्टार्टिंग समथिंग एंड बीइंग इन सफरिंग, स्टार्टिंग समथिंग बीइंग इन सफरिंग। स्टार्ट तो कर लेते हो, सफरिंग में आते हो, फिर बैलेंस करते हो, फिर नया को स्टार्ट करते हो, फिर बैलेंस में आते हो, फिर अपने आप को पा लेते हो। दे सी यू एज अ पैटर्न के फिर मेहनत करते हो, फिर इल्यूजन से बाहर आते हो, फिर अपनी लाइफ में अच्छा करते हो, फिर कुछ ख़राब हो जाता है, फिर थोड़ा सैड होते हो, नर्चरिंग नहीं मिलती है, लाइफ इतनी अच्छी नहीं लगती, फिर आगे बढ़ते हो, फिर लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एकदम से लक अच्छी काम कर जाती है। दिस इज़ हाउ दे थिंक अबाउट यू एंड व्यू यू। लेट्स सी more. And last message for you guys for pile number 1. Last message for pile number 1. Okay, you are really going to get a goal जो आपने अपनी जहन में बनाया हुआ था, जिसकी वजह से आप बॉन्डेजेस में फंस रहे थे ना, यू आर गोना अचीव दैट गोल इमोशनली। जो आप कह रहे थे कि मेरे अंदर ये फियर्स ख़त्म हो जाएं, मेरे अंदर ये जो सन है ना मेरे अंदर, जो मैं बाहर से खुश हूँ अंदर से नहीं हूँ, आई वॉन्ट टू गेट ओवर इट। द मैसेज फॉर यू इज़ दैट इमोशनली अपने आप के फियर्स को इतना सच मत मानो। यू आर अ स्टेबल पर्सन, अ पर्सन हु कैन प्रोवाइड फॉर देमसेल्व्स बहुत ही अच्छी तरीके से, बेटर देन एनीवन एल्स। कैन बी अ लिटरल पर्सन जो इतने सारे स्टॉर्म्स में भी बहुत अच्छी तरीके से बैठ सकता है। थोड़ा सा आहिस्ता चलो, सोच समझ के चलो, बैलेंस बना के चलो। यू विल क्रिएट हैप्पीनेस फॉर योर ओन सेल्फ, और जब आप इन फियर से बाहर निकलोगे यू विल बी वेरी इमोशनली डूइंग वेल, और अपनी लाइफ में बहुत अच्छी केमिस्ट्री आपकी बिल्ड हो सकती है। यू कैन गेट मैरिड, और अगर आप हो तो मैरिज अच्छी हो सकती है, अगर आप नहीं हो यू कैन फाइंड समवन। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आप इस टेंशन वाली चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करो। अपनी लाइफ में एक अपनी थॉट्स में जस्टिस लेकर आओ, अपने थॉट्स में मूव ऑन करो, बात करो। आपको या डोंट थिंक टू फास्ट, एंड वट एवर यू थिंक आपको लगता है कि मुझे फ़ौरन इस पर एक्शन लेना चाहिए, या आप जाके एक्शन ले लेते हो, मे बी दिस पैटर्न एंड द साइकिल स्टार्ट्स रिपीटिंग फ्रॉम देयर। आपको ऐसा लग सकता है। तो मैसेज फॉर यू इज़ कि स्लो स्टेप्स लो, आहिस्ता आहिस्ता, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर फॉर यू। यू विल क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस इन योर ओन होम, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कंटेंट हो। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे वेव्स हैं, और उसके ऊपर उसने अपना थ्रोन बनाया हुआ है। दिस किंग ऑफ कप्स जो उसमें बैठा हुआ है। किंग ऑफ कप्स इज़ द इमोशंस ऑफ द किंग ऑफ इमोशंस। आप बहुत सारे सीक्रेट्स और फियर्स को अपने अंदर से बाहर निकाल लोगे, और जब आप निकाल लोगे यू विल बी इन दिस पोजीशन अ किंग। अगर आप एक लड़की हो तो आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा करोगे और इमोशनली भी बहुत अच्छा करोगे। आप एक अच्छे डिसीजन मेकर भी बन सकते हो, लेकिन तब जब आप अपनी थॉट्स में जस्टिस लेकर आओ, एक काम वाटर की तरफ मूव करो। हर किसी की सलाह मत लो यार, जितनी बातें उतना कन्फ्यूजन, जितने लोग उतनी बातें। लेकिन अगर आप ले रहे हो तो लेट्स सी शुड यू टेक व्हाट यू शुड डू। यू शुड डू अपने अंदर अगर कोई इमोशन जैसे इंसान दबा लेता है ना, सप्रेस कर लेता है ना, टू प्रोसेस देम। अपनी हार्ट ब्रेक को जब प्रोसेस करोगे ना, अपने इमोशंस को जब फील करोगे ना, स्टेबिलिटी आ जाएगी, और ये चीज़ें खुद ब खुद एंड होकर आपके फियर्स बाहर निकल जाएंगे। यू हैव टू फर्स्ट ग्रीव करो, जो लूज़ किया है उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, आई लॉस्ट समथिंग एंड आई एम वेरी सैड अबाउट इट। इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
यू विल गेट और उसके बाद आप जब आपके फियर्स बाहर निकल जाएंगे ना एकदम से आपके सामने, फियर इज़ ए इल्यूजन, ठीक है, फियर इज़ ए इल्यूजन। आप अपनी हार्ट ब्रेक को जो आप जिस थॉट से, जिस चीज़ से आपका दिल टूटता है, आप उसमें थॉट से दिल टूटता है, कुछ भी सोचने से आपको बुरा लगता है, तो आप उसमें बैलेंस लेकर आओ। अगर नेगेटिव थॉट आता है, पॉजिटिव इंट्रोड्यूस करो। अगर आप जो आई सी अ पैटर्न अगेन, आई सी अ पैटर्न हियर अगेन कि आपको ग्रीव करने की ज़रूरत है व्हाट यू लॉस्ट। अपने ऊपर इतना हार्श बिहेवियर मत रखो। यू कैन गेट वट एवर यू वॉन्ट एंड यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट। एवरी वन गेट्स वट दे वॉन्ट। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी गेट इट। लेकिन स्टिल वी नीड टू प्रोसेस द इमोशंस जो हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं दबते जाते हैं, कहीं ना कहीं रह जाते हैं। वी हैव टू प्रोसेस दैम। और एंडिंग हो जाएगी तभी होगी जिस एंडिंग को आप फोर्स कर रहे हो ना, या जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। यू हैव टू जस्ट प्रोसेस दोज इमोशंस। जस्ट से येस आई फेल्ट बैड लूजिंग दैट वियर्ड पर्सन। वो इंसान के लिए हाँ मेरे पास इमोशंस थे, या हाँ मुझे वो करियर चाहिए था, या मुझे वो जॉब चाहिए थी, या मुझे मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए थी जो काम नहीं हुआ, उसको आप बोलो हाँ नहीं हुआ, मुझे चाहिए था। डू नॉट रेजिस्ट दैट यू फील बैड फॉर अ थिंग दैट वॉज बैड फॉर यू, ठीक है। उसके बाद खुद ब खुद वो डर आपके अंदर से निकल जाएगा। ऐसे इमोशंस आपके अंदर से खुद ब खुद निकल जाएंगे। आप एक स्टेबल लाइफ में आओगे, आपको बहुत खुशी मिलेगी अपने साथ। एंड यू विल एंड थिंग्स, यू विल एंड इट। या जो चीज़ें बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुई हैं, हो सकता है कि हाँ मुझे मैसेज मिल रहा था, तो जब ऐसा हुआ आपको बहुत सारी एक लेयर्स ऑफ इमोशंस महसूस हुई हो सकती हैं। लेकिन जब ऐसा हुआ तो बहुत जल्दी हुआ है। टावर का काट बहुत सडन होता है, और जब ऐसा हुआ तो आपके जहन में बहुत सारे थॉट्स आ गए थे। आप ना बहुत सारे थॉट्स आ गए थे। आप बहुत हार्श बिहेव करने लग गए थे अपने माइंड में। आपने अपने आप को नर्चर भी नहीं किया। आपने कहा बस जल्दी जल्दी बैलेंस बनाना है, इस चीज़ से बाहर आना है, काम वाले से जाना है, टेंशन से बाहर आना है। जो इमोशंस आपने प्रोसेस नहीं किए, आप वो इमोशंस को प्रोसेस करें। आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे इमोशन प्रोसेस करके तो कोई ज़्यादा नहीं होगा, आप जर्नलिंग भी ट्राई कर सकते हो। जस्ट राइट अबाउट द सिचुएशन वट एवर हैपन्स, लिखो और फिर पेज फाड़ दो। कैन बी अ रिलीफ फॉर यू टू। जो भी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो वो बहुत जल्दी काम वाले की तरफ जाएंगी, बैलेंस होगा। लेकिन द मैसेज फॉर यू है वॉज कि प्रोसेस वट एवर यू लॉस्ट एंड देन यू विल फाइंड योर सेल्फ अगेन। दिस वॉज रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। अगर आपसे ये हु इज़ योर एडमायरर नहीं आपको पता चला, यू कैन वॉच योर नेक्स्ट पाइल्स, जिसमें आपको पता चल सकता है कि हु इज़ योर एडमायरर। होप you like this video. Please subscribe and like and share. आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, जिन्होंने चूज़ किया है ये वाला पाइल, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, लेट्स सी हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर और एडमायर्स यू। आई फील मुझे बहुत ब्लशिंग वाली फील आ रही है, ब्लश कर रही हूँ। दिस पर्सन कैन बी वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल। जो ज़्यादा जगल नहीं करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स में। अगर उनको कहीं इन्वेस्ट करना है, उनके पास बहुत पैसे हैं। उनको कुछ ख़रीदना है, उनके पास बहुत पैसे हैं। उनको कुछ खाना है, उनके पास बहुत पैसा बहुत है, पैसा बहुत ज़्यादा है।
फास्ट डिसीजन मेकिंग, फास्ट कम्युनिकेशन इनसे नहीं होती। इनसे आपकी कोई भी फास्ट सोचा मैसेज करेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये फास्टली कुछ भी नहीं करते हैं। इनसे आपकी कम्युनिकेशन हो सकता है कि नहीं होती। ये अपनी इंट्यूशन की बात सुनते हैं। दे नो थिंग्स ब्लैक एंड वाइट। पॉइंट नंबर 2, कैन बी a straightforward person या a person who takes decisions। नए डिसीजंस बनाने बहुत पसंद है। कैन बी अ पर्सन वेरी लॉजिकल, लेकिन वो लॉजिकल होते नहीं हैं। आपको लगता होगा ये लॉजिक से बोल रहे हैं, लेकिन लॉजिक से नहीं बोलते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया और फिर उन चैलेंजेस से निकले और they choose a new beginning over something they were suffering. Recently they can be very unhappy for some reason. Emotional इंसान है ये। कार्ड जितने थोड़े हैं क्योंकि मैसेज बहुत डायरेक्ट है, डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं। समटाइम्स दिस पर्सन कैन बी लाइक दिस पर्सन they love you, I think, and they don't want to ruin the vibe. They love you. They don't admire you. They feel like ये इंसान मुझे बहुत डीप लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप, जस्ट लाइक दिस। आप जितना इससे देखोगे ना, आपको लगेगा कि बाहर से तो ये सिर्फ आपको स्टोन लगे, लेकिन जब आप उसके अंदर देखोगे उसके अंदर बहुत कुछ है। डीप पर्सन, डीप, जो आपको बहुत पसंद करते हैं। दे सीम्स लाइक ओके, दे लाइक यू लॉट, दे लाइक यू लॉट, दे लाइक यू लॉट। मैंने सिर्फ यही सुना है। दे स्पीक वेरी लो, उनकी आवाज़ बिल्कुल हल्की हो सकती है, बिल्कुल हल्की, वो हस्की वॉइस नहीं, बहुत ही डीप, हल्की। वो इंसान जब आपके साथ बैठता होगा, बोलता होगा, बहुत हल्का बोलता होगा, आस्ते आस्ते, स्लो। जल्दी कुछ भी नहीं बोलता, जल्दी कुछ भी नहीं बताएंगे। इनके हिसाब से चीज़ों को स्लो लेके जाना बहुत अच्छा। आई डिडंट नोटिस, डिड यू गाइस नोटिस? बहुत ज़्यादा इमोशंस है इंसान को आपके लिए। दे फील लव टुवर्ड्स यू। Welcome back everyone. Let's start the reading for pile number 2, which is this blue stone. Let's start. Who is the secret admirer for my pile number 2? You guys can still skip the shuffling time. I don't know, मैं ये वीडियो कुछ टाइम बाद फिल्म कर रही हूँ क्योंकि इट वॉज अ बिट ऑफ एन एनर्जी, लेकिन अब जब मैं पाइल 2 की एनर्जी देख रही हूँ तो इट्स लिटिल ऑफ, आई थिंक डिफरेंट। जब मैं शफल कर रही थी तब ये कार्ड आया था, 10 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन अब एक बार फिर ये कार्ड पॉप आउट हुआ है फॉर पाइल नंबर 2। आई सेंस अ वाइब ऑफ पीपल लाइक
I think you guys have been thinking a lot lately, or the person who admires you thinking a lot lately, not about you. लेकिन ये उनके अपने थॉट्स हैं. इट्स अबाउट एन ऑफर एंड स्टेबल बिगिनिंग, लेकिन उसमें वो बैलेंस फाइंड आउट नहीं कर पा रहे. इट्स मोर you can see that person being silent. If you know that admirer, I don't know, off energy about. Yeah, it's all about like thinking के balance नहीं बन रहा है, मुझे ये चीज़ करनी है, I want this thing in my life. या there is a lot of lack of balance जो उनको चाहिए अपनी life में. They want just as he or she, whoever that is. They feel connection. There is a lover's card. They feel connection. I cannot show that card. Obviously, you know the reasons. They feel chemistry two ways. बहुत ही difference दिख रहा है दो लोगों में यहाँ पे. लेकिन they feel like I'm just in my head. Either you or either them. I cannot sense any energy, or it can be the mirroring thing. About something that's very stable, or a thing that they think they're quite confused about it. A lot of thoughts like this. There are a lot of thoughts. I don't know guys if you can see this card clearly. I hope you can. ऐसा कोई डेविस्टेटिंग मोमेंट हुआ नहीं है इनकी लाइफ में, कोई टावर मोमेंट अभी. आई डोंट थिंक ऐसा कुछ सच में हो गया हो, जैसे ओह माय गॉड अब मैं क्या करूँ, वो सीन हुआ है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है. देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर बैलेंस, देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर जस्टिस इन दिस सिचुएशन दैट दे डिमांड, एंड इट कैन बी. देयर इज़ नो, उनको लग रहा होगा या आपको लग रहा होगा दैट्स अ सिचुएशन जो अभी उथल पुथल हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यूर स्टक, यूर क्वाइट. लेकिन देयर इज़ बैलेंस, देयर इज़ होप. बैलेंस बन सकता है, इस चीज़ का बैलेंस हो सकता है. आई डोंट गेट अ लॉट अबाउट दैट. मैं कुछ टाइम बाद इस वीडियो को फिल्म कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने पाइल 1 को रिकॉर्ड किया था एंड हाफ ऑफ द पाइल नंबर 2, देयर वॉज अ वेरी प्रिटी नाइस एनर्जी. लेकिन या देयर इज़ अ थॉट जो आपके दिमाग में बार बार मे बी पॉप होता हो कि लाइक आई हैव टू बी क्लियर, और मुझे ये एक डिसीजन है, मेरे दिमाग में एक सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है. इतने सारे थॉट्स में सिर्फ एक सोल्यूशन है जो मुझे लेना है, एंड देन आई नो हाउ टू एक्ट राइट. You know how to act right. So see, you're thinking about it, that stable thing. It's more about career, finances, practical life, right? बोलना, बात करना, clarity. There is a clarity you're thinking about. आप सोच रहे हो clarity लेने का, या आपको clarity मिल चुकी है, vice versa. या it can be another person too, the one who admires you. If it's not you, it can be them. आई एम सॉरी फॉर द फ्लैश जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस एरिया पे दिख रहा होगा. आई चेंज माई कैमराज इन फ्यू डेज. आई थिंक अ लॉट ऑफ बोरिंग एनर्जी. बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो, बैठे हुए हो, लाइक आई डोंट नो अभी मैं क्या करूँ. देयर इज़ नो, ओह माय गॉड, व्हाई द लवर्स कार्ड. यू सीम टू हैव टू वेज चॉइसेस. दो डिफरेंट टाइप की चॉइसेस हैं आपके पास. यू फील और दे फील केमिस्ट्री, यू बोथ फील डिफरेंट. ऐसा हो सकता है कि आई कैन नॉट शो दैट कार्ड, बट इट्स द लवर्स कार्ड. इफ़ यू कैन सी, द लवर्स कार्ड इज़ मोर अबाउट केमिस्ट्री, पैशन. यू लाइक ईच अदर, यू आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, यू नो दैम. नाउ यू नो दैम. आई थिंक नाउ यू नो दैम. या एंड दैट पर्सन और यू, one person over here can be a little bit confused in their life. सोचना, एक चीज़ के पीछे बैठ जाना. लेकिन the other person, they are like, I want to be happy, so I have to take control of my life in my own hands. अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ पे लेना है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, and I have to make myself more stable. One person
जस्ट हाउ कैन आई शो दिस कार्ड, ये देखो यहाँ पे एक फायर एलिमेंट है और यहाँ पे भी जो एनर्जी मुझे आ रही है मोर अबाउट अ फायर साइन, कैन बी एरीज, कप्स, पेंटिकल्स एंड इंट्यूशन, लाइक they have a great balance of emotions and practicality. This person like their life is their empire and they are the emperor of that. उनकी लाइफ एक किंगडम है और वो खुद उसके किंग हैं. दे नो हाउ टू ड्राइव देयर ओन कार. उनको पता है कि मेरी इंट्यूशन ऑन टाइम है, उनको सब ब्लैक एंड वाइट समझ आ जाता है. आइदर यू और आइदर देम आर डूइंग गुड, कैन बी वाइस वर्सा. मुझे यहाँ पे यू वी एस देम वाली फीलिंग आ गई. दे व्हाट दे थिंक अबाउट यू, व्हाट दे हैव अबाउट यू, वो तो मुझे कम दिख रहा है. मोर अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन ईच ऑफ योर्स लाइफ वो दिख रहा है. देयर कैन बी chemistry between you two. You may know each other or you don't know each other, I don't know. Maybe intuitively you do both know that someone is out there, someone admires me or what. I don't know why this. Let me correct the lights. Much better guys, much better, much better. Now it's much better क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है. Okay. So this person seems to have a combo of emotions, happiness. इनके पास दोस्त बहुत अच्छे हो सकते हैं. इनके पास एक स्टेबिलिटी बनाने का वो होता है ना कि I know how to create balance in my own life. उनको पता है कि कैसे अपनी लाइफ को चलाना होता है. This card appears again. This card is here again. See, ये कार्ड पहले वाली रीडिंग में भी आया था. आई एम रिक्रिएटिंग दिस. यू फील लाइक मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट दैट अदर पर्सन इट्स नॉट फाइनेंशियली, मोर ओवर इट्स लाइक प्रैक्टिकल लाइफ डिसीजंस. अब कोई भी या सी one is a stable person who knows how to manage the practical life. The other is seeing an opportunity to manage a practical life. एक इंसान जो सब कुछ करके बैठ चुका है या उनको लेसन्स मिल चुके हैं, दे हैव लर्न देयर लेसन्स. वो अब एक ऐसी जगह पर है, नाउ दे कैन ट्रस्ट देमसेल्व्स एंड बिल्ड अ लाइफ जो वो कर भी रहे हैं, एंड मोर कॉन्फिडेंट एंड ओन देम इन देयर ओन सेल्फ. एंड द अदर वन इज़ लाइक लेट्स ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी अगेन and talk to people. There is hope. कम्युनिकेशन, बात करनी है, जल्दी जल्दी बात करनी है, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना है. a lot of passion, a lot of new opportunities. थोड़ा सा इनकी लाइफ में भी जगह लो सकता है मेकिंग डिसीजंस एंड ऑल. लेकिन मोर ओवर हेयर आई सी इज़ एक इंसान जो प्रैक्टिकलिटी लर्न कर चुका है अपनी लाइफ में, राइट. एक साइकिल से होके दे हैव लर्न हाउ टू डू इट. और एक इंसान अभी भी थोड़ा सफ़र करता है, फिर नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ले लेता है, फिर सफ़र करता है, फिर नई अपॉर्चुनिटी होती है. द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ. लेकिन जो अगला इंसान है वो साइकिल से मेरे ख्याल से निकल चुका है. दिस इज़ गेटिंग इंटरेस्टिंग. आई डोंट नो व्हाई इट्स गेटिंग रियल इंटरेस्टिंग फॉर मी. यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत है. दे फील अट्रैक्टेड टू यू, यू फील अट्रैक्टेड टू देम, मे बी दे व्यू यू. अब ये बहुत सारे सिनेरियोज मेरे दिमाग में आ रहे हैं. अभी तक जो मैंने बताया कैन रेजोनेट विथ यू, एंड द वन आई एम टेलिंग यू नाउ देयर कैन बी एन एंडिंग दैट यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट लेटली. बहुत ही सॉलिट्यूड में रहना अंदर. देयर इज़ होप दैट कैन गेट बेटर. You can have new opportunities and you got a new opportunity. Again the similar cards again. See, again the similar cards. There is a person who knows कि आप बहुत स्टेबल हो, who sees you like that, but in real life जो थर्ड सिनेरियो मेरे दिमाग में आ रहा है, आई थिंक कि यहाँ पे 3 तरीके के लोग हो सकते हैं, 3 groups of people who are looking at this video. उनके लिए मैसेज हो सकते हैं. I think maybe this video become too irritating to see, maybe because of lighting. लेकिन I think अब
You guys could have a throat chakra blockage. You guys want to make a decision और इसमें आपको recognition भी चाहिए. That's why you may be struggling to make a decision जहाँ पे आपको recognition मिले. And you make it happy family. ताकि आप एक अच्छी फैमिली बना सको, हार्ट ब्रेक से बाहर आ सको, मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग. मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जगल कर रहे हो सकते हैं फाइनेंशली, इनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन आई थिंक कि ना एक थर्ड ग्रुप है जिनको उनके पर्सन उनको स्टेबल देखते हैं, उनको लगता है कि वो हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं. मे बी यू हैव मेट दैट पर्सन, दिस कैन बी योर हिंट कि ये वही पर्सन है जो आपको एडमायर करते हैं, कि आप उनको सो मिल चुके हो और उनको आप ऐसा पोर्ट्रे करते हो कि आई एम स्टेबल, आई नो हाउ टू बैलेंस माई थिंग, मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ. कभी कभी आपने कोई बात बोल दी हो एंड दैट कम्स ट्रू फॉर दैट पर्सन, उनके दिमाग में ये बिलीफ बैठ गया हो. लेकिन इन द रियल लाइफ जब मैंने आपको सिचुएशन बताई कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो, स्टेबल दिखा दो लेकिन आप स्टेबल इतने हो नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी आती है फिर वो क्रैश हो जाती है, फिर आप नई अपॉर्चुनिटी के पास जाते हो, या अगर वो क्रैश नहीं होती तो उसको अपॉर्चुनिटी को पीछे छोड़ के फिर नई अपॉर्चुनिटी के पास जाते हो. वन एंड ऑन स्टार्टिंग ही हो रही है. हर चीज़ की एक बिगिनिंग होती है, लेकिन वो बिगिनिंग से आगे नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाती, वो वहीं ख़त्म हो जाती है, या तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है. एंड इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन यू हैव मे बी उनको ऐसा लगता है, मे बी ऐसा ना हो, लेकिन दैट पर्सन सीज यू वेरी स्टेबल. मे बी ये कुछ लोगों के लिए अगर ये उनसे रेजोनेट करता है कि आपने उनके सामने ऐसा पोर्ट्रे किया, आई एम द गुड पर्सन, मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन असल में आपकी स्ट्रगलिंग वाली हालत हो. मैं बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, लेकिन इन द रियल लाइफ यू आर रियली स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड कौन सा करियर चूज़ करना है. सी यू आर अट्रैक्टेड, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, द होल अपोजिट्स आर प्रेजेंट है ऑल्सो. जो सिनेरियोज मैंने 1 और 2 दो ग्रुप ऑफ पीपल मैंने बताया अभी स्टार्ट में, वो भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है. अब एनी इम्बैलेंस दैट इज़ बीइंग कॉज्ड हेयर, यू थिंक देयर इज़ एन इम्बैलेंस बट देयर इज़ नॉट एन इम्बैलेंस, देयर इज़ अ न्यू वे फॉर योर बैलेंस. मैं कैसे समझाऊँ? अगर आपको लगता है ना कि कोई चीज़ बिगड़ रही है, तो वो असल में बिगड़ नहीं रही, वो बन रही है. क्योंकि अगर कोई चीज़ बिगड़ेगी नहीं, आपकी लाइफ में कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी, आपको पता ही चलेगा अच्छा ये चीज़ ख़राब हुई है, दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए मैं अब ऐसे बैलेंस बना लूँगा अपने आप का, थॉट्स में भी और अपने बिहेवियर के जजमेंट्स में भी. यू हैव टू बी जस्टिफाइड. आपको जस्टिफाई करना है कि मैं सोचता क्या हूँ और मैं करता क्या हूँ, करती क्या हूँ, फॉर द बोथ ऑफ द जेंडर्स. कि ऐसा हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हो, आप उसी पे रिएक्ट कर लो. नहीं, एक चीज़ आपके मुंह से निकल जाती है तो फिर आप वापस नहीं ले सकते. सी तो मे बी यू थिंक द सिचुएशन दोबारा रिपीट हो रही है, बट द सिचुएशन इज़ नॉट रिपीटिंग दैट itself. It's just showing you a new opportunity to balance yourself out, a new opportunity to balance yourself out. There can be a lot of choices, so choose carefully. जो भी आप चूज़ करो, आपके पास अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं, यू आर लकी इन दैट. अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती, आपको या तो आपको दिखती नहीं है, क्योंकि आप या तो रश कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आती है कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेते हो, या जल्दी कर कैन बी बोथ ऑफ योर रिस्पॉन्सेज. ये आपके दो रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं कि कभी आप बहुत जल्दी कर लेते हो, चलो वाला होता है ना, अभी करना है, भागने वाली एनर्जी, और दूसरा होता है कि मैं सोच लूँ और इतने में वो चीज़ एंड हो जाती है, फिर आप सिर्फ होप के सहारे रह सकते हो. आप फिर होप करते हो कि कुछ होगा एंड देन यू गेट स्टक. फिर आप क्लियर होते हो, फिर अपॉर्चुनिटी आती है, फिर आप बात करते हो, देन यू जगल. फिर आपको लगता है आप स्टेबल हो जाएगा, मुझे स्टेबल होना है, मुझे घर अच्छा बनाना है अपना, आई वॉन्ट अ फैमिली, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी विथ माई ओन फैमिली जो होगी आपके लिए. यू गेट हार्ट ब्रेक या सैड फील होता होगा, देन यू कीप अप विद द चैलेंजेस लॉट. दिस कैन बी 2 रिस्पॉन्सेज जब भी आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आती है. टू बी क्लियर, कैन बी. अब ये आप बताओगे कि ऐसा होता है या नहीं होता है. दिस कैन बी अ रियलिटी कि कभी कभी आप एक अपॉर्चुनिटी लो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, एंड इन दैट अपॉर्चुनिटी
आपने बहुत जल्दी कर दी, आपने सोचा नहीं, आपने बोला मुझे जो घर और अच्छा सा स्टेबल माहौल चाहिए, आई हैव टू गो फॉर इट, अभी जाऊँगी या अभी जाऊँगी, अभी कर लेना है, अभी करना है। एंड यू डोंट वेट एंड थिंक अबाउट इट। जहाँ पे सोचना चाहिए वहाँ जल्दी करना है, और जहाँ पे जल्दी करनी चाहिए वहाँ आप सोचने लग जाते हो, वहाँ पे महीनों लग जाते हैं, वहाँ पे साल लग जाते हैं। इतनी देर में वो सिचुएशन ही एंड हो जाती है और होप के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन असल में है कौन, द वन हु एडमायर्स यू। वैसे फॉर द हाफ पार्ट जो मैंने कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड किया था, उस हाफ पार्ट में आई हैव टोल्ड यू हु इज़ दैट पर्सन। मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक एनर्जी है द लवर्स की एंड द हाई प्रीस्टेस। दिस कार्ड कैन बी लॉट ऑफ पैशनेट कार्ड, मतलब दिस connection can feel passionate attraction, कि आपको पता नहीं है कि लाइक दिस कनेक्शन इज़ होल ऑफ अ वर्ल्ड फॉर मी, ये पूरा मेरी दुनिया नहीं है ये कनेक्शन। इट स्टिल डजंट एग्जिस्ट इन योर थाट्स, अभी आपके थाट्स में भी इतना ये कनेक्शन शायद ना हो, लेकिन इंट्यूटिवली समवेयर इन योर हार्ट, in your brain or whatever intuition, you know there is someone out there that will admire me or do admire। यहाँ पे कोई तो है जो मुझे admire करता है। एक फीलिंग होती है ना कि like there can be someone out there for me too, and I guarantee you जब आप इस इंसान से मिलोगे और if you have met that person, you might feel with this card high priestess के it's so deep, जैसे मून लाइट होती है ना, इंसान बैठा होता है, ठंडी हवा लग रही होती है, यू कैन फील द केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री में ज़्यादा होता है कि जल्दी जल्दी मैं बात करूँ, मैं मैसेज करूँ, एक केमिस्ट्री भी होती है इंसान की, लेकिन केमिस्ट्री इज़ नॉट कंपैटिबिलिटी। आई थिंक आई नो लाइक chemistry cannot be compatibility, they are both two different things. Chemistry is like I like you, compatibility is like we know each other and we can grow each other. There's a difference. This connection can be a lot. मुझे अगर कार्ड निकालने का दिल नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। ये एकदम से नहीं होगा, ये कोई बॉयश इंसान, बॉय टाइप नहीं है, जैसे बॉय की एनर्जी होती है, ज़्यादा सोचते भी नहीं है इंसान, ये बहुत जल्दी फ़ैसले नहीं करते और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाते। रोज़ एक नया होता है, आज मैं सुबह उठूँगी मैं टेरर बन जाऊँगी, या आज मैं सुबह उठ के मैं इंजीनियर बनूँगी, आज मैं जो हूँ मेरा दिल कर रहा है मैं पायलट बन जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता। एक ही चीज़ है, एक ही गोल है, और वो इंसान उस चीज़ के पीछे है, उसके बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं है कि सही है या गलत है। सही है गलत है मीन्स दे नो ब्लैक एंड वाइट एंड दे नो लाइक हाउ टू, या दे नो कि उनको पता है कि कौन सी चीज़ जो है ना वो बहुत ही डेविस्टेटिंग हालात क्रिएट कर सकती है। सो आई नो व्हाट टू डू, आई नो व्हाट टू चूज़। कोई भी ऐसा एक्सट्रीम रिएक्शन उनके पास से नहीं आता होगा। एज बाय द एक्सट्रीम रिएक्शन आई मीन कि एकदम से बर्डन ले लेना या ओवर थिंक कर लेना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेना, या जैसे अगर किसी को पसंद है कि वो फ्लावर्स के बारे में पढ़े तो वो सारा दिन फ्लावर्स के बारे में नहीं पढ़ेगा, वो स्टार्ट करेगा बाय टेकिंग लिटिल स्टेप्स। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर, बस इतना सा काम। बर्डन नहीं डालेगा अपने ऊपर कि कितने फ्लावर्स हैं, कैसे ग्रो करते हैं, क्या होता है, टू मच नहीं करेगा अपने आप को कुछ भी, और ना ही उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा। लाइक आई नो मुझे करना है ना, दे नो हाउ टू कीप देयर पैशन towards their career, towards their choices alive inside of themselves. They know how to do that. Yeah, they can be imbalance. They keep a lot inside themselves. This can be also कि वो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो लेकिन वो अपने अंदर रखते हो, वो बाहर दिखाते नहीं हो। बहुत इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान है लेकिन वो लगते नहीं होंगे। There can be a lot in themselves. They don't reveal themselves a lot.
ये सोचते भी हैं, ये नहीं भी सोचते हैं। इस इंसान की एनर्जीज फ्लक्चुएट हो सकती हैं अभी के लिए। कभी बहुत स्टेबल हूँ मैं, मुझे सब आता है, अभी मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नहीं करना है। आई वॉन्ट टू मैं करने में सोचा, मुझे कोई काम नहीं करना। या द मोमेंट आई गॉट हिज कार्ड्स और देयर कार्ड्स, आई एम स्टेबल, आई वॉज स्टेबल। ये कार्ड सीधा था, बट नाउ इट हैज़ बीन कम रिवर्स्ड। मतलब अब मैं स्टेबल नहीं हूँ, अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। There can be unstableness. हो सकता है अचानक से तबीयत ख़राब हो जाए इस इंसान की बैठे बैठे। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मतलब ऐसा हो सकता है बैठे बैठे इम्बैलेंस हो गया एनर्जीज़ का। मेरे कार्ड्स भी उल्टे हो गए, सी एकदम से मेरे कार्ड्स ऊपर नीचे हो गए हैं। एकदम से इनकी एनर्जी में ड्रॉप आ जाता होगा। They know, they are very intelligent, they are very smart. I am not getting anything कि वो आपको लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। सी सारे कार्ड्स मेरे ऊपर नीचे हो गए। I have to settle it down again. Finally मेरे कार्ड सीधे हो गए। वो ज़्यादा गिव एंड टेक भी नहीं करते। I am not getting anything कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एनर्जी इतनी ऊपर नीचे है। सी यहाँ एक और कार्ड था जो उल्टा हुआ था। अनदर कार्ड, आई एम ऑल्सो फ्लक्चुएटिंग, कभी ये कभी वो, ऐसा वैसा। दिस कैन बी साइड ऑफ दैट पर्सन। हाँ, बहुत जल्दी फैसला सुना देना। मोस्टली मैच्योर फैसला होता है, लेकिन बहुत जल्दी कर लेना। बहुत ही कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंसान इम्पल्सिव डिसीजन लेता है तो वो हमेशा गलत ही हो, ऐसा नहीं है। वो हर चीज़ को जल्दी नहीं सोच के अपने ऊपर हावी करते हैं, ना ही हर चीज़ को अपनी दुनिया बना लेते हैं एकदम से। द वर्ल्ड कार्ड इज़ रिवर्स गाइस। और ना इतनी जल्दी जो है स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं, ना इतनी जल्दी कोई नई अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे होते हैं। दे नो हाउ टू गेट बैलेंस, ये चीज़ है उनमें। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, वो बैलेंस रखते हैं। वो कभी भी पार्टनरशिप एक ऐसे इंसान से नहीं करेंगे जो बैलेंस नहीं रखता हो, क्योंकि वो अपना इम्बैलेंस नहीं संभाल पा रहे फिलहाल। आई थिंक अ बिट बोरिंग एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2 राइट नाउ। दे डोंट वांट टू टॉक, दे डोंट वांट टू गो एनीवेयर। A lot of who is the secret admirer of pile number 2. Who is the secret admirer? Can be attractive. This person can look attractive, लेकिन इतना अट्रैक्टिव नहीं कि आपको लगे कि अट्रैक्टिव तो दिख रहा है या दिख रही है, लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि ये ज़्यादा अपना ख्याल भी नहीं रखते या रखती लड़की या लड़का। लाइक अबाउट देयर क्लोथ्स ज़्यादा थोड़ा और आपको दिमाग में आता होगा कि इनको देख के कि थोड़ा और फैशन ट्राई कर लेना चाहिए। They have to take steps forward to look good, to communicate. अपनी communication skills पे काम करना चाहिए। They have to take good decisions in their life. Who is a secret admirer? I think a person who enjoys a lot. उनकी बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि ये एक इमेच्योर इंसान है। अट्रैक्टिव बहुत है, सोच समझ के फैसले लेते हैं, और जो फैसले लेते हैं वो फैसले बहुत अच्छे भी होते हैं।
आपको उनके फैसले भी बहुत अट्रैक्टिव लगते होंगे। ये अगर कोई इंसान सोचता होगा ना, अच्छा मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, ये सोचता होगा कि मैं इन दोनों को मिला के एक नया सोल्यूशन बना लूँगा या बना लूँगी। अ न्यू अट्रैक्टिव वेज ऑफ सोल्यूशन दिस पर्सन कैन हैव। अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी होंगी जो इनके कैलिबर को सूट करती हों, जो जिसमें ये मज़ा कर सकते हो। There can be a cycle ending in their life. Okay, what's the guidance for pile number 2? What's the guidance for pile number 2? That's आपके लिए guidance निकाल लेते हैं। Pile number 2. Don't take a lot of burdens, a lot of responsibilities. बहुत ज़्यादा responsibilities मत लें। जितना you may be carrying a lot of responsibilities regarding your family, regarding your dreams. अब थोड़ा सा ना गाइडेंस ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना गुम मत हो जाएं कि आप अपनी इनोसेंस खो दें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते अपनी इनोसेंस को खोना एक अच्छी बात नहीं है। अपने अंदर के इनर चाइल्ड को जो है ना अबैंडन ना करें। टेक स्टेप्स, मूव फॉरवर्ड, लेकिन बी लाइक जैसे वो इंसान के बारे में आपको बता रही हूँ ना, आई थिंक यू शुड लर्न फ्रॉम दिस पर्सन। यू गाइज कुड बी अ पर्सन जो खुश रहने का तरीका थोड़ा सा उल्टा ले लेते हो कि मैं ऐसे करूँगी तो मैं खुश रहूँगी। सो यू होल्ड ऑन टू थिंग्स एंड यू डोंट गिव जजमेंट टू योर सेल्फ के यस कि अब तुम रेस्ट भी कर सकती हो या कर सकते हो, यू कैन रेस्ट। यू आर बिट लेस नर्चरिंग टू योर सेल्फ, यू डोंट वॉन्ट टू सफ़र। लेकिन यू गाइज केम अक्रॉस बीइंग अ लॉट मोर जजमेंटल टूवर्ड्स योर सेल्फ। हो सकता एक सन कार्ड अच्छा होता है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी होता है कि वो जो है ना, यू गाइज कुड बी लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें आप भूल भी जाते होंगे बैठे बैठे। यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ अ टॉक्सिक एनर्जी, लेकिन उस टॉक्सिक एनर्जी के निकलने के बाद जो खुशी आपको मिलेगी वो प्रॉपर खुशी आप महसूस भी नहीं कर पाते होगे। अच्छा मैं इस चीज़ से निकल आई या मैं निकल आया, एंड देन यू फील कि अब मुझे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे पूरी करनी है, एंड देन यू फील कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकता। या यू गेट इनस्टेबल, यू गेट लाइक कि मेरे पास कुछ भी ऑफर करने को नहीं है। यू डोंट देन नो हाउ टू बैलेंस योर इमोशंस। योर गाइडेंसेस के आपके बर्डन्स, आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड हो सकती है। यू वांट टू एंड अ साइकिल इन योर लाइफ जहाँ पे आप फील करना चाहते हो अपनी लाइफ में। हर कोई फील करना चाहता है, दैट्स अ नॉर्मल डिज़ायर। लेकिन यू हैव टू सर्व जजमेंट टू योर सेल्फ कि आप रेस्ट भी कर सकते हो। आप प्लांट्स के अराउंड टाइम स्पेंड करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो। अपनी दिन में कोई एक काम एक दिन में काफ़ी होता है। 10 काम एक दिन में नहीं हो सकते। सेट सम बाउंड्रीज। व्हाट इज़ द गाइड, व्हाट एल्स गाइडेंस इज फॉर फाइल नंबर 2? Maybe you guys are not using your strength in your relationships. You can be going by the book जैसे हमेशा होता है। मैं अभी भी ऐसा ही करती हूँ या करता हूँ। You wait for that person to recognize your efforts, जैसे होता है हमेशा। You hope for someone कि वो आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ करे, आपने जो उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए हैं उसको वो रिकग्नाइज़ करे। लेकिन this come across as being you not using your boundaries, you're not acknowledging your strengths in your relationships. A lot of opposites in
दिस रीडिंग. बहुत सारे लोग बहुत अपोजिट लोगों से डील कर रहे हो सकते हैं यहाँ पे. यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ. यू हैव टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ. आप अपने स्ट्रेंथ को सही से यूज़ नहीं कर रहे हो. दैट्स वाई यू फील मोर बर्डनड हेयर. बहुत सारे बर्डन्स लिए हुए. यू हैव टू अपने बर्डन्स को कम करना. यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज़ योर स्ट्रेंथ. What's the last message? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपना काम जिस पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, जो आप बहुत अच्छे से करते हो, यू नो हाउ यू हैव एवरी टूल्स टू डू योर वर्क. उस काम में आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू टेक सम हेल्प. यू हैव टू टेक सम. आपने अकेले अपना काम नहीं करना है. you can allow yourself to take help from someone, and you may have those people around you. आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. ऐसे लोग हैं, बट यू स्ट्रगल टू आस्क फॉर हेल्प क्योंकि आपको इस तरह सोचो में नहीं पड़ता. दिस कैन मेक यू अ लिटिल रिलीफ. This may give you a mental relief from your difficult situations. अपनी लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो, you are doing the hard work. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. You can be recognized for that work also. And आपको उस वर्क को अकेले नहीं करना है. Make a team, distribute work, and then follow the. आगे फॉलो करो, उस काम को करो. अपने लोग अपना एक ग्रुप बना के उसमें शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सबको एक एक काम देना है. उसके बाद द हार्ड वर्क यू आर डूइंग विल पे ऑफ. यू विल गेट रिकग्नाइज फॉर दैट. यू आर डूइंग अ गुड वर्क. यू नो हाउ टू डू योर वर्क, बट यू नीड अ टीम फॉर इट. आप जितना भी हार्ड वर्क करें, आपको अकेले नहीं करना है. यू कैन हैव कंपेनियंस विद योर सेल्फ, एंड फॉर दिस टाइम बीइंग यू गाइज हैव अ गुड कंपेनियंस अराउंड यू. यू कैन टेक हेल्प. उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. यू कैन कम्युनिकेट. यू गाइस कैन टॉक. सो दिस वॉज योर रीडिंग, फाइल नंबर 2. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर. मीट यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. अल्लाह हाफिज़. हेलो माय डियर, फाइल नंबर 3. वेलकम टू योर रीडिंग. आज हम देखने वाले हैं कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर. जिन्होंने चूज़ किया है ये ग्रीन स्टोन. वेलकम टू योर रीडिंग. लेट्स सी हु इज़ द सीक्रेट एडमायरर फॉर फाइल नंबर 2. हु इज़ द सीक्रेट एडमायरर फॉर फाइल नंबर 2. दिस कैन बी एनीवन, लाइक प्रोटॉनिक भी हो सकता है. Pile number 2. I think, I hope you can see the cards. So I think the secret admirer for pile number 3. A lot of earth sign, maybe, can be an earth sign. I see it being a woman या कोई लड़की. If you're seeing as a girl, अगर आप एक लड़की हो वीडियो देख रहे हो, तो ये लड़की भी हो सकती है. The girl who admires you, or a woman, that she is very nurturing, or he is very nurturing.
दिस पर्सन इज़ प्रीटी नर्चरिंग। बहुत इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई साइकिल अभी एंड नहीं हुई है, कोई चीज़ अभी इनकी लाइफ में एंड नहीं हुई और उनके अभी भी इनकी लाइफ में अभी भी वो स्टिल ये बर्डन्स कैरी कर रहे हो। इनकी लाइफ में एक साइकिल ऑन है जो चल ही रहा है कुछ टाइम से और वो एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा। दे स्टिल लाइक वो साइकिल इनको बहुत बर्डन्स दे रही है, उनको बहुत मुश्किलें कॉज कर रही है, लेकिन स्टिल दैट पर्सन स्टैंडिंग अलोन फाइटिंग फॉर देमसेल्व्स। लेकिन वो दूसरों के साथ लाइक व्हेन यू टॉक टू दिस पर्सन यू फील नर्चर्ड, या वो आपको नर्चरिंग देखते हैं। दिस कैन बी अ पर्सन जो आपको ऐसे देखते हो कि आपकी लाइफ में एक साइकिल है जो एंड ही नहीं हो रही है और आप फिर भी यू आर स्टैंडिंग टॉल, स्टैंडिंग स्टिल। आप उसी चैलेंजेस से फाइट करते हो, लड़ते हो, उन सब चैलेंजेस को अपनी जगह पे रखते हो एंड स्टिल यू आर देयर, यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ। देखें उसकी हालत, देखें आप। दिस कैन बी अ थिंग कि आप एक लड़के और आपको एक लड़की एडमायर करती है जो बहुत नर्चरिंग है और उसकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो रही हों, या जो लड़की आपको एडमायर करती है और आपको ऐसे व्यू करती है कि आप अपनी लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस हैं, वो इसलिए आपको एडमायर कर रहे हो सकते हैं कि इसकी लाइफ में तो एक ही साइकिल है तो चली जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है और स्टिल ये इंसान अभी भी उस चीज़ से फाइट करने की पूरी ताकत रखता है। इसके सामने आप कितने भी चैलेंजेस रख लो, वो चैलेंजेस को फेस कर सकता है। ठीक है, दिस कैन बी अ गर्ल एडमायरिंग अ बॉय फर्स्ट टाइम इन माई रीडिंग। लेट्स सी मोर फॉर पाइल नंबर 3। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कितने भी टावर मोमेंट्स आए हों, लेकिन आप कभी भी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते। आप उस टावर मोमेंट्स, कुछ लोगों की लाइफ में डिस्ट्रप्शन क्रिएट होती है और फिर वो लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, अपने आप से लड़ेंगे, लोगों से लड़ेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू यू जस्ट चैलेंजेस आया, चैलेंजेस से लड़े। अब आप उसका कुछ कर तो नहीं सकते, चैलेंजेस तो आ गए ना। कोई लड़ रहा है तो वो लड़ रहा है आपसे, सही है। कोई झगड़ा कर रहा है तो आपसे झगड़ा करें, लेकिन आप वापसी में उसके साथ वैसा रिएक्शन नहीं देते उसको। जैसे इस टावर में अगर डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुई हुई है तो दो लोग भी उसका रिएक्शन दे रहे हैं, कार्ड में दिख रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू आप अंदर ही अंदर अपने उसमें हो गए कि बहुत मुश्किल है, मैं अपने आप से लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ, इतने सारे चैलेंजेस हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे। लेकिन इट क्रिएट्स कैन बी दिस सिनेरियो ऑल्सो कि आपकी लाइफ में कितने भी टावर मोमेंट आए, आप उसका रिएक्शन बाहर नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सफ़र करते हो, अपने आप से लड़ते हो। हाँ, अंदर ही अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में जिससे आप लड़ रहे हो। द थिंग इज़ दैट कि कोई भी चीज़ आपकी टू द एंड नहीं आती। ये मोस्ट ऑफ द थिंग इज़ अबाउट योर डिसीजन मेकिंग। आप कोई भी डिसीजन लेते हो या आपके ख़िलाफ़ कोई डिसीजन ले लिया जाता होगा, आपकी लाइफ के चैलेंजेस के बारे में बात हो रही है। यू थिंक क्लियरली, आपको नई नई क्लियर थिंकिंग आती होगी, एक नया अपॉर्चुनिटी टू थिंक क्लियरली आपके दिमाग में आता होगा। यू जगल, लेकिन आप शो नहीं करते। यू डोंट रेस्ट, आप रेस्ट भी नहीं करते। मे बी आप करते होगे बट अदर्स थिंक कि आप रेस्ट नहीं करते होगे। दे सी यू एज अ पर्सन कि जो अपने चैलेंजेस को इतने आराम से, जैसे लड़की शेर के मुंह में हाथ डाल के आराम से बैठी हुई है और वो शेर कुछ नहीं कर पा रहा। यू सी दिस लॉयन बीइंग अ पेट ऑफ अ वुमन, ठीक है। दे सी यू, दे एडमायर यू बिकॉज यू आर अ पर्सन जो अपने चैलेंजेस को बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ यूज़ करता है। दे सी यू एज अ कंप्लीट वॉरियर, नहीं कहूँगी मैं, इमोशनली गुड गोइंग पर्सन। इमोशनली तो नहीं है ज़्यादा आपको सफ़र होता, लेकिन यू थिंक अ लॉट, यू डोंट शो इट। आप स्ट्रगल करते हो, आप दिखाते नहीं हो। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 3, व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3। अगर ये वॉइस इरिटेटिंग लग रही है, यू गाइस कैन स्किप। I think
आई एम गेटिंग अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, कंप्लीट कि रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है. लाइक यू नो हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर. आई फील लाइक कि रीडिंग कंप्लीट है, ये अपने आप में कंप्लीट. आप मे बी दिस पर्सन व्यूज यू एज अ कंप्लीट इंसान, कंप्लीट है ये इंसान अपने आप में. जो इनका व्यू ऐसा है कि अगर ये अपनी चैलेंजेस में इतने फंसे हुए हैं, एंड यू मे नो दिस पर्सन, दिस कैन बी प्लेटोनिक, डजंट मीन कि कोई लड़की है तो द पर्सन शुड बी योर गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ, या कैन बी योर मॉम, कैन बी योर सिस्टर, कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, कैन बी एनी वुमन इन योर लाइफ. इवन गर्ल टू गर्ल एडमायरेशन भी होती है कि इस लड़की की लाइफ में कितना मुश्किलें चल रही है, एंड आई कैन हेल्प इफ़ यू वांट. ये इंसान आपके साथ नर्चरिंग बिहेव इसलिए करता है क्योंकि वो आपकी एक ऐसी साइड को देख पाता है जो शायद बाकी लोग नहीं देख पाते होंगे. ग्रीन कलर इज़ ऑलवेज रेजोनेटेड टू ग्राउंडेड, मनी, अर्थ टाइप एनर्जी. और अर्थ टाइप एनर्जी में हम चैलेंजेस भी देखते हैं. अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है तो वो पैसे वाला इंसान तो होगा, लेकिन उसके लाइफ में पैसे के हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी होंगे. सो दिस पर्सन सीज यू फाइटिंग विद योर चैलेंजेस सो ब्यूटिफुली. अगर अंदर कुछ भी होगा ना तो आप शो नहीं करते, और वो वहीं पर नर्चरिंग चीज़ आपको नर्चरिंग शो करते हैं अपनी साइड, ताकि आपके वो चैलेंजेस का बार थोड़ा कम हो सके. ठीक है. एंड आई थिंक दिस रीडिंग इज़ कम्प्लीट हेयर. आई डोंट नो, आई थिंक द व्यूअर ऑफ दिस वीडियो या इस फाइल का जो व्यूअर है उसके लिए ये मैसेज कंप्लीट है. आई फील अ सेंस ऑफ कंप्लीशन हेयर. लेट्स सी मोर. आई विल सी मोर. इतने में रीडिंग ख़त्म नहीं हुई. आई सी द मैसेजेस फॉर यू, आई सी द गाइडेंस फॉर यू. आई डोंट थिंक यू नीड गाइडेंस बिकॉज दिस पर्सन एक्टिंग एज अ गाइड इन योर लाइफ. They know that your intuition is very strong. You see the things black and white. आप बहुत समझदार इंसान हो, आपको पता है मुझे क्या चीज़ कहाँ पे करनी चाहिए, एंड यू नो हाउ टू टैकल. इतने मुश्किलें, इतने चैलेंजेस आ चुके हैं, अब आप बहुत ज़्यादा मेच्योर और स्ट्रॉन्ग, वे वाइजर देन बिफोर. सो यू नो हाउ टू कीप अप विद द चैलेंजेस. यू डोंट होल्ड ऑन टू एनी थिंग. यू डोंट मूव वेरी फास्ट. यू डोंट गेट एक्साइटेड वेरी फास्ट. Don't try to impress someone sometimes. Yeah, but this person का view is कि I don't know, it's funny कि ये इतना खूबसूरत है, इतनी हसीन भी नहीं है, लेकिन जो क्वालिटीज इस इंसान के अंदर है वो खूबसूरती से कहीं ज़्यादा है, जिनके साथ they feel like having a partnership with you. या ओ माय गॉड, सी जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तब मेरे पास ये 2 कार्ड्स आए थे स्टार्ट में, एंड आई फेल्ट लाइक दिस कैन बी अ रीडिंग ऑफ अ पर्सन हु इज़ इमोशनली सपोर्टिव एंड रियली गुड, एंड वन पर्सन जो पूरा वाओ. दिस रिलेशनशिप कैन कॉज जस्टिस टू योर बर्डन्स and will help you let go the things that don't serve you. Oh my god, I think this reading is मैंने बोला नहीं, reading बहुत complete है. Whoever this person is, that person admires you. This person doesn't only admires you, they value you. They see you as important person to invest in. I will not say ये serious इंसान है, लेकिन ये वो इंसान ज़रूर बन सकता है जो आपकी लाइफ में आपको इमोशनली उन चीज़ों को लेट गो करने की हेल्प कर सके जो जैसे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन्स हो सकते हैं या उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन्स हो सकते हैं. दिस रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा. लेकिन इफ़ दिस बर्डन वाला पर्सन इज़ यू, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, तो उस बर्डन्स की वजह से हमारी लाइफ में बर्डन तो प्रैक्टिकलिटी में होते ही हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हो जाते हैं, बर्डन्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं. द वे यू फाइट विद देम इज़ गुड. बट व्हेन यू गो टू स्लीप और व्हेन यू वांट टू टॉक टू समवन, यू वॉन्ट अ नर्चरिंग साइड ऑफ अ पर्सन. एक इंसान जो आपको कन्फ्यूजन से ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करे, आपकी बात को सुने, आपके उस बर्डन्स को रिलीज़ करने में आपकी हेल्प करे. सो दिस इज़ द पर्सन. वाओ. मैंने कहा ये अर्थ साइंस के लिए वीडियो हो सकती है. ये वीडियो मोस्टली फॉर अर्थ साइंस, फायर साइन. दिस कैन बी वाटर साइन एंड अ फायर साइन मैच.
person can be a water sign or a fire sign, and you can be a water sign or fire sign. Aries and Cancer, Scorpio, Pisces. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, and Taurus. I think Virgo too, with the Empress Virgo. This relationship will serve you justice in your emotional and in your practical life. I think एक इंसान है जो बहुत एम्परर की तरह बिहेव करता है कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है. पाइल नंबर 2 अगर आपने देखी है एंड यू कम अक्रॉस के आपको समझ नहीं आ रहा, उसमें से कोई, मैंने इस पाइल 2 में 3 सिचुएशंस बताई थी जिसमें एक एम्परर वाला रोल भी आया था एक इंसान का, राइट. तो वो चीज़ यहाँ पे रेजोनेट हो सकती है. अगर किसी ने पाइल नंबर 3 फॉर इंस्टेंस क्लिक किया है, वो देख रहा है, कैन बी अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ इट. इफ़ यू टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ से रिलेट करेगा. एक इंसान जिसका किंगडम है और वो खुद किंग है, लेकिन आप थक भी जाते हो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते लेते, बहुत सारे काम को करते करते, कि एक किंग का काम कभी ख़त्म नहीं होता. वो हमेशा के लिए किंग ही रहता है. वो कहीं जॉब तो नहीं कर सकता, वो थ्रोन से उतर के कहीं जा तो नहीं सकता. योर लाइफ कैन बी दिस काइंड ऑफ लाइफ. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ कुछ इस तरीके की हो कि यू नो यू कैन नॉट लीव योर थ्रोन. व्हेन यू नो यू कैन नॉट लीव योर थ्रोन, बट देन यू हैव टू, अपनी लाइफ में चैलेंजेस के साथ आपको कीप अप करना पड़ता है. एंड टू गिव जस्टिस टू योर लाइफ, दिस पर्सन इज़ प्रीटी नर्चरिंग एंड इमोशनली वेरी सपोर्टिव, वेरी क्लियर. दे नो हाउ टू हैंडल इमोशंस किसी और के अपने. वेरी इमोशनली सेंसिटिव पर्सन, नर्चरिंग. ये खुद भी सेंसिटिव हो सकते हैं. दिस रिलेशनशिप विल सर्व यू जस्टिस. आई थिंक 2 अपोजिट पर्सन, एक इंसान जो बहुत ज़्यादा अपनी काम करता है, हर चीज़ करता है, बट एट द नाइट दे कम टू दिस पर्सन, नॉट नाइट, आई थिंक एनी टाइम दे वांट अ सपोर्ट सिस्टम, दे वांट टू काम डाउन, दे वांट टू शेयर देयर बर्डन्स. दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प एज अ पार्टनर. अगर कोई मैरिड इंसान देख रहा है, दिस कैन बी योर्स. लेट्स सी मोर अबाउट पाइल नंबर 3. Let's see messages for pile number 3. Yeah, you maybe try to think कि नहीं, आपके पास एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे तो ये इंसान भी अच्छा नहीं होगा. They portray to be so nurturing and so calm, though so supporting. आपकी लाइफ में इतने चैलेंजेस और इतने सारे एक्सपीरियंस रहे, मे बी इन रिलेशनशिप्स काइंड अ बैड एक्सपीरियंस, तो आपके जहन में रोज़ एक नया थॉट आता होगा कि नहीं, वील फोकस ऑन आवर वर्क, इस बात को छोड़ दो. वील फोकस ऑन आवर वर्क, इस बात को छोड़ दो. मे बी दिस पर्सन इज जस्ट एम्पैथाइजिंग विथ मी एंड जस्ट दैट. लेकिन इन रियल लाइफ यू हैव बीन थ्रू अ हार्ट ब्रेक, जो अभी भी शायद आपके दिल में होगा. एंड यू बीन थिंकिंग अबाउट इट, आप उसके बारे में सोचते भी हो. एंड देन यू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ कि नहीं, अच्छा हमारे पास ये काम भी तो था, मुझे वो काम करना है, आई हैव टू गो. एंड यू मे बी हैविंग ऑप्शन, सो चूज़ क्लियरली. आप ऑप्शंस के इधर उधर आप भाग रहे हो सकते हो. टू गेट हैप्पी, टू गेट रिकग्निशन, टू कम्युनिकेट विद पीपल, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑन योर वेज. बार बार आपके चैलेंजेस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं, जल्दी जल्दी. आपको अभी एक टास्क पूरा हुआ नहीं है कि दूसरा टास्क आ गया, एंड यू हैव होल कैपेबिलिटी टू डू इट. टेंशन लेने से ज़्यादा आप कहते हो मुझे काम आता है, मैं काम कर लूँ पहले. यू डोंट गो टूवर्ड्स समथिंग के, जैसे आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो. नॉट अ ट्रेडिशनल बिजनेसमैन. आई थिंक दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल वर्क दैट यू डू. जैसे आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया होगा, जैसे आपकी फैमिली में कोई भी बिजनेसमैन नहीं होगा, या आपकी फैमिली में आप फर्स्ट रिच पर्सन हो सकते हो, फर्स्ट ऐसे पर्सन हो सकते हो जो बर्डन्स लेता है. मे बी योर जॉब कैन बी योर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कभी कभी आपको सफ़र करने पर भी मजबूर कर देती है.
आई थिंक यू ट्राई टू कीप योर सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पर्सन, सो आपका दोबारा दिल ना टूट जाए एंड यू डोंट वांट टू बी रूड विद देम. यू डोंट इवन नो कि आप क्लियर हो भी या नहीं हो, क्योंकि आपको अपनी सोचों में फंसना नहीं है. यू सी देम एज यू सी योर सेल्फ. दिस कैन बी अ थिंग. जैसे हमारी जो पुरानी जैसे हमारे बिलीव्स होते हैं, या जैसे हम अपने आप को देखते हैं, हमारे एक्सपीरियंस जैसे हमें शेप कर देते हैं, हम वैसे दूसरों को भी देखना स्टार्ट कर देते हैं. यू थिंक यू डोंट वांट अ होम राइट नाउ एंड यू आर इन डाउट. अगर आपको लगता होगा कि आप डाउट में हो, तो जब ये इंसान आपके साथ बात कर रहे होंगे आपको लगेगा ये भी डाउट में है, और उसके प्रूफ आपके ब्रेन आपको क्रिएट कर देता होगा. यू थिंक दैट पर्सन इज सेम as you, but they are literally different than you. Yes. You think about having a family there, but you see an imbalance. So let's see. मुझे reading अपने आप में बहुत complete लग रही है. So let's move towards the guidance for you guys. Guidance for pile number 3. जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा वरीड हो या आप सोच रहे हो, जितने भी चैलेंजेस आपने अभी तक अपनी लाइफ में फेस किए हैं ना, उनका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है. ये गाइडेंस थी. आई डोंट नो. थिंक अबाउट द गाइडेंस इज कि देयर इज एन इनसाइड अ गाइडेंस कि थिंक अबाउट कि आपने जितने भी चैलेंजेस को स्ट्रेंथ के साथ डील किया है, उसने आपको कहीं ना कहीं रिकग्निशन भी दी है अपनी लाइफ में. यू हैव टू रिकग्नाइज योर स्ट्रेंथ एंड योर चैलेंजेस कि उन्होंने आपको आज कहाँ तक पहुँचाया है. लाइक व्हाट अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन यू आर टुडे बिकॉज ऑफ योर चैलेंजेस, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ. कितने आप सीख चुके. यू हैव टू रिकग्नाइज योर सेल्फ. अपने आप को थोड़ा सा रिकग्निशन दो, थोड़ा रेस्ट करो. अभी एक दिन में एक काम करो एंड एक दिन में एक काम करो जो आपके काम मतलब सॉरी गाइस आई कैन नॉट शो दिस कार्ड राइट नाउ. ऐसे तो दिस इज़ लवर्स कार्ड. एक दिन में आप एक काम करो, देन फिर आप रेस्ट करो, फिर आपको एक ऐसा क्रिएटिव काम करो जिसमें आपका दिल भी चाहता हो कि ओके टुडे आई थिंक टू डू पेंटिंग. आज मैं पेंटिंग कर लेती हूँ. डोंट क्रिएट थिंग्स फॉर योरसेल्फ जो बहुत ज़्यादा आपको फिर टावर मूवमेंट में डाल दें, फिर आपको रेस्ट का टाइम ना मिले. डोंट डू दिस. जैसे हर ट्रेडिशनली जो काम आप करते हैं वो नहीं करो. विल बी बेटर. डोंट जगल. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है तो उसको आप बैलेंस नहीं कर पाते, उनको बैलेंस आउट करो. गुड न्यूज़, यू कैरिंग आउट द पर्सन इन योर लाइफ जो बहुत ही मिस्टीरियस बिहेव करता है. मिस्टीरियस आई डोंट, जो अच्छा नहीं है. दैट पर्सन इज गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ. योर इंट्यूशन, अगर आप ऐसे करोगे आपकी इंट्यूशन भी हिलती रहेगी. आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं अभी, हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आए एंड योर इंट्यूशन बिकम्स वेरी, आपकी इंट्यूशन में तभी अच्छी तरीके से काम कर सकती है. आप अपने आप को तभी अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हो जब आपकी नींद अच्छी हो, आपने रेस्ट की भी हो, आपने इनफ खाना खाया हो. लिटिल स्मॉल थिंग्स. अगर आपकी कोई आज मीटिंग है तो सिर्फ आप एक ही मीटिंग अटेंड करो. लीव रेस्ट फॉर द नेक्स्ट डे. एक दिन एक ज़रूरी काम विल हेल्प यू अलॉट. सो दैट वॉज फॉर, लेट्स सी, one last thing for pile number 3. One last thing for pile number 3.
think differently when you decide something. Think differently while you are deciding on something. Don't rush on your decisions. Think differently. जैसे कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए. Don't rush. So guys, this was your reading. How was your reading? Do you like this reading? If you like this reading, hit the bell icon, जिससे आपको मेरी और भी ज़्यादा रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी. एंड फॉर गुड न्यूज़ के और भी ज़्यादा टैरो डेक्स मैंने ऑर्डर की हैं, वो भी आने वाली हैं. एंड इफ़ दिस पाइल डजंट रेजोनेट विथ यू गाइज कैन वॉच इन अदर पाइल्स. और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में और रीडिंग हम करेंगे. सो इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब. एंड हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.